नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। तो पश्चिमी एशिया के तपते समंदर से विनाश की ऐसी चिंगारी उठी है जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये महासंग्राम अब टलने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच मयाद से तलवारें नहीं बल्कि सीधे परमाणु मिसाइलें बाहर निकल चुकी हैं। दुनिया ने रूस और यूक्रेन का जो ट्रेलर देखा था, अब खाड़ी के पानी में उसकी पूरी फिल्म रिलीज होने को तैयार है। ये जंग अब सिर्फ दो मुल्कों की नहीं रही, बल्कि उस कयामत का आगाज है जो वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक सब कुछ खाक में मिला दे। अंकल सैम की चौधराहट का अंत अब करीब है, क्योंकि हॉर्मुज की लहरों पर अब शांति के सफेद झंडे नहीं बल्कि मौत का काला साया मंडरा रहा है। अमेरिका, जो कल तक खुद को दुनिया का अघोषित शहंशाह समझता था, आज ईरान के चक्रव्यूह में इस कदर फंस चुका है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य का नया नक्शा जारी कर सीधे अमेरिका की छाती पर अपनी सैन्य ताकत का झंडा गाड़ दिया है। यह अमेरिका के उस अहंकार पर करारा तमाचा है जो हर समंदर को अपनी जागीर समझता आया है। अब 100 सुनार की तो एक लोहार की वाली बात सच होती दिख रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने अपनी नाक घुसाने की कोशिश की तो उसे ऐसी धूल चटाई जाएगी कि इतिहास उसे कभी नहीं भूल पाएगा। रूस और चीन की खामोश हिमायत ने इस आग में घी डालने का काम किया है, और अब यह तय है कि अगर अमेरिका ने अपनी चालें नहीं बदली तो तीसरा विश्व युद्ध महज एक आशंका नहीं बल्कि एक हकीकत बनकर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। पश्चिमी एशिया के तपते रेगिस्तान से उठी बारूद की ये चिंगारी अब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने के लिए बेताब दिख रही है। ईरान और अमेरिका के बीच मयाद से तलवारें बाहर आ चुकी हैं और ऐसा लग रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की बिसात बिछ चुकी है। दुनिया भी रूस यूक्रेन के जख्मों को सहला रही थी कि खाड़ी के पानी में आग लग गई है, जिसने वैश्विक शांति को सूली पर टांग दिया है। अमेरिका का अहंकार और ईरान की जिद अब उस मुकाम पर है जहां से सिर्फ और सिर्फ तबाही का रास्ता निकलता है। हॉर्मुज की लहरों पर बारूद की गंध फैल चुकी है और ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन और जमीर से रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा। एक तरफ सुपर पावर होने का दम भरने वाला अमेरिका है, जो हर जगह अपनी नाक घुसाने की पुरानी और मंदी आदत से बाज नहीं आता, तो दूसरी तरफ ईरान है जिसने सीधे अंकल सैम की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दे दी है। यह अब सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रही, बल्कि उस महाविनाश का खौफनाक आगाज है जिसका डर पूरी इंसानियत को सालों से सता रहा था। अगर अब धमाका हुआ तो इसकी गूंज वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस की नींव को हिलाकर रख देगी। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का घोषित थानेदार समझता है, अब ईरान के बिछाए जाल में बुरी तरीके से फंसता नजर आ रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य का नया नक्शा जारी कर दुनिया को बता दिया है कि यहां का असली सुल्तान कौन है। इस नक्शे ने पेंटागन के गलियारों में खलबली मचा दी है, क्योंकि ईरान ने इस सामरिक रास्ते के एक बड़े हिस्से को अपने पूर्ण सैन्य अधिकार क्षेत्र में घोषित कर दिया है। यह अमेरिका की उस चौधराहट पर करारा तमाचा है जो पूरी दुनिया के समुद्री रास्तों को अपनी जागीर समझता आया है। ट्रंप हमेशा से पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया अमेरिका की जी हुजूरी करे और जो ट्रंप कहे सब उसमें हाँ में हाँ मिलाए। ईरान की बात करें तो ईरान ने दो टुक शब्दों में कह दिया है कि
कि अगर कोई उसकी दहलीज लांघने की जरूरत करेगा तो उसका अंजाम रूह कपा देने वाला होगा। यह संघर्ष अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी का हर रास्ता बंद नजर आता है। रूस की खामोश लेकिन घातक हिमायत और ईरान की बढ़ती आक्रामकता ने इस पूरे मुद्दे को विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका जिससे आग में घी डालने का काम कर रहा है, उसने साफ है कि वो शांति नहीं बल्कि लाशों के ढेर पर अपनी सत्ता का महल खड़ा करना चाहता है। ईरान की इस नई घेराबंदी ने अमेरिका के खोखले अहंकार को करारी चोट पहुंचाई है। बता दें, आईआरजीसी के प्रवक्ता ने दहाड़ते हुए साफ कर दिया है कि हॉर्मुज में ईरान के नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी जहाज को बलपूर्वक मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यह महज एक चेतावनी नहीं बल्कि उस महायुद्ध का बिगुल है जिसके बाद दुनिया का नक्शा बदल सकता है। नया नक्शा तेहरान की उस सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है जिसने यूएई के तटों से लेकर गहरे समंदर तक अभेद फौलादी दीवार खींच दी है, जिसे पार करना अमेरिका के बस की बात नहीं है। अमेरिका हमेशा की तरह मदद का सफेद चोला पहनकर सामने आया है, लेकिन उसकी काली नीयत अब किसी से छिपी नहीं है। ट्रंप साहब ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक ट्रुथ सोशल पर बैठकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हुए दावा किया कि वो फंसे हुए जहाजों को गाइड करेंगे और उन्हें आजादी दिलाएंगे, लेकिन ईरान ने उनकी इस तथाकथित सहायता को एक ही झटके में ठुकराकर यह साबित कर दिया कि अब वो अमेरिका की इन लोमड़ी जैसी चालों को अच्छी तरह समझता है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि उसे किसी बाहरी मसीहा की जरूरत नहीं है, खासकर ट्रंप साहब की तो बिल्कुल नहीं। ईरान की एकीकृत कमान के जनरल अली अब्दुल्लाही ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सेना अगर इस रास्ते के करीब भी फटकने का इरादा रखती है तो उस पर सीधा और भीषण हमला होगा। यह आस्तीन के सांपों और खुले दुश्मनों के बीच की लकीर अब बिल्कुल साफ हो गई है। अमेरिका को अब यह गांठ बांध लेनी चाहिए कि ये वियतनाम या इराक नहीं है जहां वो अपनी मनमानी कर सके। यहां उसका पाला एक ऐसे देश से पड़ा है जो अपनी संप्रभुता के लिए आखिरी सांस तक लड़ना जानती है। उधर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई अब इस भीषण आग में बुरी तरह झुलस रहा है। ईरान ने दावा किया है कि फुजैरा ऑयल प्लांट पर जो हमले हुए उसने अमेरिका के रक्षा कवच की पोल खोल कर रख दी है। इन हमलों में आपको बता दें कि ईरान ने कई बड़े बड़े दावे किए हैं। यह युद्ध कितना घातक होता जा रहा है ये आप खुद समझ लीजिए। यूएई का आसमान सोमवार रात मिसाइलों और ड्रोनों की घातक रोशनी से दहल उठा, जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि अब संयम का बांध टूट चुका है और ईरान ईंट का जवाब पत्थर से देने के मूड में नजर आ रहा है। और यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों से बाज नहीं आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई बयान ईरान को आकर दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार नाकेबंदी पर अड़े हुए हैं। अगर ट्रंप मान जाते हैं और पीछे हट जाते हैं तो ईरान कह रहा है कि हम हमले नहीं करेंगे, आप इस खूनी खेल को बंद कर दो। ईरान ने 14 पॉइंट का प्रस्ताव ट्रंप के व्हाइट हाउस में भेजा, लेकिन ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने उस प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक दिया और इसका नतीजा यूएई में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से ईरान यूएई में हमले कर रहा है। इस हमले में, इन हमलों में सबसे ज्यादा आम जनता पिस रही है। आम लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है और इसकी एक ही वजह है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप बाज नहीं आ रहे हैं। हमले तो दूर की बात है, तेल और गैस ले जाने वाले टैंकरों का भी निकलना मुश्किल हो गया है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था काफी नीचे जाती नजर आ रही है। दुनिया के कई देश परेशान है। क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने ठीकरा ले रखा था कि हम खाड़ी के देशों की रक्षा करेंगे, और जब यूएई पर ईरान ने हमला किया तो ट्रंप के इन रक्षा सूत्रों की पोल खुलती नजर आ गई है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम को 4 क्रूज मिसाइलों का सामना करना पड़ा, जो साक्षात मौत बनकर आसमान से बरसी। भले ही वो कुछ को गिराने का दावा करें, लेकिन खौफ उनके चेहरे और बयानों में साफ झलक रहा है। ईरान ने पिछले कुछ महीनों में हजारों ड्रोन और मिसाइलें दागकर यह साबित करा है कि उसके तरकश में तीरों की कोई कमी नहीं है, और ट्रंप को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि ईरान कितना घातक होता जा रहा है। ट्रंप ये सोचने को तैयार ही नहीं है कि ईरान किस तरीके से हमले कर रहा है। सीज़फायर की बात
अब सिर्फ किताबी बातें बनकर रह गई हैं। हकीकत में तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बारूद की महक है। समुद्र के सीने पर अब जहाजों के मलबे तैर रहे हैं और दुबई के उत्तर में मालवाहक जहाजों से उठती आग की लपटें अमेरिका की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। अमेरिका के सेटकॉम ने जहाजों को बचाने का जिम्मा तो लिया है, लेकिन क्या वो ईरान के इन घातक प्रहारों को झेल पाएंगे? अमेरिका की कथित बादशाहत अब ढलान पर है। वो पानी में आग लगाने की कोशिश तो पूरी शिद्दत से कर रहा है, लेकिन शायद ये भूल गया है कि जो दूसरों के लिए मौत का कुआं खोदते हैं, अक्सर सबसे पहले खुद उसी में समाते हैं। वहीं रूस की भूमिका इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण होती जा रही है। जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन में अपनी नाक फंसाई थी, अब रूस उसका हिसाब खाड़ी में ईरान के जरिए चुकता करने की तैयारी में है। बिल्कुल, ये विश्व युद्ध की वो गुप्त पटकथा है जो अब धीरे धीरे पर्दे पर आने लगी है। अमेरिका अपनी नौसेना के दम पर जो गीदड़ भप्तियां दे रहा है, वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने तिनके की तरह बिखर जाएगी। ट्रुथ सोशल पर बैठकर युद्ध की रणनीतियां बनाना आसान है, लेकिन समंदर के बीच जब लोहा टकराएगा, तब अमेरिका को समझ आ जाएगा कि वो कर क्या रहा है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य की चाबियां अब उसी के पास रहेंगी और वो किसी भी विदेशी घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने माउंट मुबारक से लेकर फुजरेहा तक जो चीजें की हैं, वो दरअसल अमेरिका की विस्तारवादी नीति के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अमेरिका जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने का जो झुंझुना दिखा रहा है, असल में वो इस क्षेत्र के तेल संसाधनों पर अपनी गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए रखना चाहता है, जिसे ईरान अब कभी कामयाब नहीं होने देगा। ईरान अब सोच कर बैठा, या तो आर या तो पार। तो अब इस पूरे भीषण घटनाक्रम में निर्दोष लोग और वैश्विक अर्थव्यवस्था पिस रही है। हमला चाहे अमेरिका करे चाहे ईरान करे, लेकिन अगर कोई पिस रहा है तो वो मासूम लोग हैं जिनकी कोई गलती नहीं है। तेल की कीमतों में लगी आग और समुद्र में जारी ये दंगल पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी और विनाश के वेंटिलेटर पर ले जाएगा। ये बात ट्रंप को समझनी चाहिए। ईरान का रुख अब पूरी तरह आर पार का है। उसने बार बार चेतावनी दी है कि किसी भी आक्रामक अमेरिकी सेना को उसकी जल सीमा के पास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान साफ कह रहा है, अगर अमेरिका ने एक भी गलत कदम उठाया तो तबाही का खूनी मंजर देखने के लिए अमेरिका तैयार रहे। तो ईरान अब इस मूड में आ चुका है। ईरान ने दुनिया को यह दिखाना शुरू कर दिया है कि वो जीना है तो मरना सीखो के फौलादी मंत्र पर अमल कर रहा है। अमेरिका अपनी विशालकाय नौसेना के दम पर जो अकड़ और गुमान दिखा रहा था, वो अब ईरान के छोटे लेकिन घातक ड्रोनों के सामने फीका पड़ गया है। यूएई पर हुए ड्रोन हमले इस बात का पुख्ता सबूत है कि ईरान की पहुंच कितनी सटीक और कितनी मारक है। यह महज एक छोटा सा ट्रेलर है। पूरी फिल्म तो अभी बाकी है, जिसमें अमेरिका का अंत बहुत बुरा दिखाया जाएगा। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर वो तारीखें और वो हालात करीब आ रहे हैं जो तीसरे विश्व युद्ध की गवाही देंगे। रूस और अमेरिका की पुरानी दुश्मनी अब खाड़ी के इस नए मैदान में निर्णायक मोड़ पर है। शांति की बातें करने वाला अमेरिका असल में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सौदागर है, जिसकी भूख ने पूरी मानवता को इस संकट में डाल दिया है। उसका लोकतंत्र बचाने का ढोंग अब दुनिया के सामने आ चुका है। अब उसकी असलियत से हर कोई वाकिफ है। वहीं ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जिस तरह से नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को समुद्र में ही दफन करने की बात कही है, उसने वॉशिंगटन की नींद को उड़ा कर रख दिया है। यह अमेरिका के चेहरे पर वो कालिक है जिसे वो कभी धो नहीं पाएगा। जो देश खुद को समुद्र का बेताज बादशाह समझता था, आज उसे एक क्षेत्रीय शक्ति ने घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। अब अमेरिका को समझ आ गया होगा कि हर जगह उसकी लाठी नहीं चलेगी, क्योंकि अब सामने जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला ईरान खड़ा हो गया है। यह लड़ाई सिर्फ तेल के कुओं या समुद्री रास्तों की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई वर्चस्व और आत्मसम्मान की है। अमेरिका ने दशकों तक दुनिया को गुमराह किया और कमजोर देशों का अच्छी तरीके से फायदा उठाया,
लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे देश से है जिसने कफन बांध रखा है। हॉर्मूज का ये नया नक्शा आने वाले समय में दुनिया के भूगोल और इतिहास दोनों को बदलने की ताकत रखता है। अमेरिका को अब अपने बोरिया बिस्तर समेटकर वापस भागने की तैयारी कर लेनी चाहिए, वरना यहां उसकी कब्रगाह बननी तय है। ट्रंप बाज नहीं आ रहे हैं, ट्रंप रुक नहीं रहे हैं। ट्रंप ये नहीं देख रहे हैं कि कितना नुकसान हो रहा है हर देश को, खाड़ी के देशों को ही नहीं बल्कि एशिया के देशों को भी। लेकिन ट्रंप को तो अपनी चौधराहट दिखानी है। तो क्या वक्त आ गया है कि दुनिया ये स्वीकार करे कि अमेरिका की तानाशाही के दिन अब लद चुके हैं। अगर यही तनाव बरकरार रहा तो बहुत जल्द पूरी दुनिया एक ऐसे महाविनाश के गवाह बनेंगे जिसकी कल्पना मात्र से पत्थर का दिल भी पसीज जाए। अमेरिका का अंधा अहंकार उसे ले डूबेगा और ईरान की जिद इस चिंगारी को शोले में तब्दील कर देगी। अब देखना यह होगा कि इस जलते हुए मंजर में कौन बचता है और किसका नमोलेख तक मिट जाता है। तीसरे विश्व युद्ध की घंटी क्या बज चुकी है और इसकी पहली बलि अमेरिका की घमंड ही होगी। अब यह समझ लीजिए कि यह लड़ाई अब सिर्फ तेल के कुएं या व्यापारिक रास्ते तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये उस अमेरिकी तानाशाही के अंत की शुरुआत है जिसने दशकों तक दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया है। रूस की खतरनाक चुप्पी और ईरान का ये आक्रामक अवतार साफ इशारा कर रहा है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि के मार्ग पर चल रहा अमेरिका अब अपने ही बुने जाल में फंस चुका है। हॉर्मूज का ये नया नक्शा दरअसल अमेरिका की वैश्विक दादागिरी के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। अब वो दौर लग चुका है जब वॉशिंगटन में बैठकर दुनिया की किस्मत लिखी जाती थी। अब फैसला समंदर की लहरों पर बारूद की जुबान से होगा। तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बज चुका है और अगर अमेरिका ने अपनी अंधेर नगरी चौपट राजा वाली नीति नहीं छोड़ी तो वो दिन दूर नहीं जब सुपर पावर होने का उसका ये दम हमेशा हमेशा के लिए खाड़ी के इसी खारे पानी में दफन हो जाएगा। तो अब साफ है कि दुनिया उस मुहाने पर खड़ी है जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अमेरिका अपनी हार को छिपाने के लिए मदद और शांति का जो ढोंग रच रहा है उसे अब दुनिया का हर एक देश पहचान चुका है। ईरान ने कफन बांधकर यह साबित कर दिया है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यह महासंग्राम अगर छिड़ा तो इसकी आग से अमेरिका का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं बचेगा। अब तो बस उसे एक चिंगारी का इंतजार है जो इस बारूद के ढेर को धमाके में बदल देगी। दुनिया के नक्शे से कई देशों का नामो निशान ट्रंप मिटा देंगे, क्योंकि ट्रंप की हरकतें ही वैसी हैं। ट्रंप अपनी चौधराहट दिखाने के चक्कर में बाकी देशों को मुसीबत में डाल रहे हैं और इस तबाही का सबसे बड़ा गुनहगार सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का वो अंधा अहंकार है जिसे मौत के इस कुएं की ओर धकेल रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब हकीकत बन चुकी है और इसकी पहली और सबसे बड़ी बलि अमेरिका की वो अकड़ ही चढ़ेगी जिसे वो अपनी ताकत समझता था। अब देखना यह होगा कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बात को समझते हैं या फिर हॉर्मूज में बारूद की बरसात होगी या फिर समुद्र से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। क्योंकि हॉर्मूज की खाड़ी में बारूद की गंध है, समंदर की लहरों में महायुद्ध की पटकथा लिखी जा चुकी है और दुनिया एक ऐसे विनाशकारी मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप समझने को तैयार नहीं है। हॉर्मूज को दुनिया की आर्थिक नब्ज कहा जाता है, लेकिन आज हॉर्मूज पर ईरान ने अपना खूनी खंजर जिस तरीके से चलाया उससे दुनिया परेशान है। खाड़ी में जो हो रहा है अब वो हर देश पर असर डालने लगा है। दुनिया के सबसे खतरनाक जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इस वक्त सन्नाटा नहीं है, बल्कि धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। एक तरफ दुनिया का शक्तिशाली देश बना फिरने वाला अमेरिका है, तो दूसरी तरफ ईरान के IRGC गार्ड्स जो जिद्दी और आत्मघाती तेवर रखने वाले हैं, जिसने पूरी दुनिया की सांसें हलक में अटका दी हैं। कल यानी सोमवार की सुबह जब आधी दुनिया सो रही थी तब यह खबर आती है कि दक्षिण कोरिया का एक विशालकाय मालवाहक जहाज समंदर में आग के शोले में तब्दील हो चुका है।
पनामा का झंडा लहराता ये जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अचानक इसके इंजन रूम में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सियोल से लेकर वॉशिंगटन और बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया। तो समझिए कि हॉर्मुज में किस तरीके से चीजें हो रही हैं और कैसे ईरान की जिद और अमेरिका की जिद ने पूरे विश्व को एक अलग ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। अब शायद डोनाल्ड ट्रंप को बात को समझ लेना चाहिए और इस युद्ध को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स को उठाना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को शांति का दूत कहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने 10 देशों के सीज फायर रुकवाए, मैंने 9 देशों के सीज फायर रुकवाए। तो ट्रंप से जरा कोई ये कहे कि अगर उन्होंने 10 देशों के सीज फायर कराए हैं तो ईरान और अमेरिका के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है इस पर भी ट्रंप कोई एक्शन ले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर खाड़ी में क्या होगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा और लेकर आएंगे आपके लिए ऐसा ही युद्ध से जुड़ा एक और एक्सप्लेनर, बताएंगे आपको कि दुनिया में क्या चल रहा है। फिलहाल लेते हैं इजाजत, देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।